वर्ल्ड वॉर 2 खत्म भी नहीं हुआ था कि सोवियत रूस और अमेरिका के बीच जल्द ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया। पूरे 4 दशक तक दुनिया युद्ध के साए में थी। सोवियत रूस के टूटने के साथ कोल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच नफरत पहले से और ज्यादा बढ़ गई। साल 2020 में पुतिन और ट्रंप एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आए, कई अंतर्राष्ट्रीय डील तोड़ी, लेकिन अब हालात वाकई बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। रूस के बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक अमेरिका मिसाइलें बरसा रहा है, तो वहीं पुतिन के कहने पर रूस की एयरफोर्स भी अमेरिका को युद्ध के लिए ललकार रही है। आग से आग को बुझाना मुमकिन है, पानी पर पानी से लिखना भी मुमकिन है, लेकिन अमेरिका और रूस के बीच अदावत की खाई को पाटना असंभव है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से पूरी दुनिया इन्हीं 2 ध्रुवों की धुरी पर नाच रही है। दुनिया के किसी भी मुल्क में जंग हो, उसके तार या तो वॉशिंगटन से जुड़ते होंगे या फिर मॉस्को से। ये इन 2 महाशक्तियों का असली कैरेक्टर है। अमेरिका की 41वीं फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूस के बॉर्डर के नजदीक वॉर रिहर्सल करके मॉस्को को हाई अलर्ट पर ला दिया है। अमेरिकी आर्मी अपनी जंगी बेड़े में मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को टेस्ट कर रही थी और पेंटागन ने इस जंगी युद्धाभ्यास को नाम दिया था रेल गनर रश। ट्रंप की आर्मी ने यह वॉर एक्सरसाइज एस्टोनिया के साथ की। एस्टोनिया उत्तरी यूरोप का वो छोटा सा देश है जिसका बॉर्डर रूस से मिलता है। बाल्टिक क्षेत्र में अमेरिका का यह युद्धाभ्यास सिर्फ और सिर्फ पुतिन के लिए था। अब बात अमेरिका पर रूस के आक्रामक तेवर की। दरअसल अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते में रूस के फाइटर जेट अमेरिका के बॉम्बर के पास यानी B-52 बॉम्बर के बेहद करीब आ गया था और यह समय था जब इन महाशक्तियों के टकराव में सिर्फ और सिर्फ 100 फीट का फासला था। रूस यही नहीं रुका। अमेरिका के अलास्का राज्य में रूस के 6 फाइटर जेट घुस आए। समय रहते अमेरिका के F-22 रैप्टर ने पुतिन के 6 हवाई लड़ाकों को इंटरसेप्ट कर लिया। रैप्टर के अंदर से रूस की एयरफोर्स के लिए आवाज आई कि वापस चले जाओ, वरना मिसाइल से हमला कर दिया जाएगा। इसके बाद रूस के फाइटर जेट वापस अपनी हवाई सीमा में चले गए, लेकिन इसके बावजूद युद्ध का खतरा टला नहीं था। आसमान के अलावा समंदर में भी अमेरिका के लिए रूस खतरा बना हुआ है। दरअसल अगस्त महीने में अमेरिकी नेवी ने अलास्का के पास एक सबमरीन देखी थी जो अमेरिकी नेवी का हिस्सा नहीं थी। पेंटागन ने भी इसे सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक माना था। साल 2020 रूस और अमेरिका के संबंधों के लिए बहुत नकारात्मक साबित हुआ। 22 मई को अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी से खुद को अलग कर लिया। डील तोड़ने के पीछे ट्रंप ने पुतिन को वजह बताया था। ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा कि रूस चोरी छिपे विनाशक हथियार बना रहा है। बीते दिनों ऐसी खबरें भी आई थी कि रूस को अंतरिक्ष से हमले का खतरा है और यह हमला अमेरिका कर सकता है। मॉस्को से अलर्ट मिलने के बाद रूस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 को तेजी से अपने जंगी बेड़े में शामिल करने के मिशन में जुट चुका है। S-500 के बारे में रूस का दावा है कि अंतरिक्ष से आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को भी ये आसानी से ध्वस्त कर सकता है। अमेरिका और रूस दोनों के पास एटम बम का भंडार है, विनाशक हथियारों का गोदाम है और अगर ये दोनों मुल्क आपस में टकराए तो ये वॉर नहीं वर्ल्ड वॉर होगी, ये कंफर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।